आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। रूस के हमले तेज, यूक्रेन में 2000 नागरिक मारे गए। यूक्रेन में भारतीयों पर पड़ा आतंक का साया। वोटिंग मशीन में बंद हुआ योगी आदित्यनाथ का भविष्य। बसवनकुर्ची क्षेत्र के नागरिकों का जिला कलेक्टर को निवेदन। खानापुर तालुका मई समिति और युवा समिति का निवेदन। येडियूरप्पा मार्ग पर आग से लाखों का नुकसान। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। रूस ने बुधवार को यूक्रेन में अपना हमला तेज कर दिया है। यूक्रेन सरकार के अनुसार सप्ताह के दौरान सैकड़ों इमारतें ढह गई, जिसमें कम से कम 2000 लोग मारे गए। दोनों देशों के मृत सैनिकों को शामिल करने से हताहतों की संख्या में वृद्धि होगी। हालांकि दोनों देशों ने दूसरे दौर की शांति वार्ता के लिए तत्परता दिखाई है, लेकिन स्थान को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। रूस यूक्रेन वार्ता के पहले दौर के विफल होने के बाद रूस ने अपने हमलों को तेज कर दिया। किर्गिस्तान और कीव के साथ अन्य बड़े आबादी वाले शहरों को निशाना बनाया। खार्किव में पुलिस और खुफिया सेवाओं के मुख्यालय पर बुधवार को बमबारी की गई। 15 लाख की आबादी वाले शहर के रिहायशी इलाकों पर हमले तेज हो गए हैं। चेर्निहाइव शहर में एक मिसाइल हमले में एक अस्पताल नष्ट हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने मंगलवार को दावा किया कि 6 दिनों में 6000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। रूस द्वारा कोई आधिकारिक शब्द जारी नहीं किया गया है, लेकिन यूक्रेनी सरकार ने दावा किया है कि हमले में 2000 से अधिक नागरिक मारे गए। यूक्रेन में भारतीयों पर पड़ा आतंक का साया। भारत सरकार द्वारा यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। यूक्रेन के छोटे से शहर में कई भारतीय अभी भी प्रतीक्षा सूची में हैं। हालांकि यूक्रेन में 2 छात्रों की मौत के बाद एक बार फिर से खौफ का साया है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने सभी नागरिकों को खार्किव शहर छोड़ने के लिए तत्काल नोटिस जारी किया है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक विनित्सिया नेशनल पायरोगो मेमोरियल मेडिकल यूनिवर्सिटी का 22 वर्षीय छात्र चंदन जिंदल मूल रूप से पंजाब का रहने वाला था। चंदन को विनित्सिया के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके पिता ने भारत सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि चंदन का शव भारत लौटाया जाए। इस बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने एक तत्काल नोटिस जारी कर सभी नागरिकों को खार्किव शहर छोड़ने के लिए कहा है। भारतीय दूतावास ने कहा कि भारतीय नागरिकों को किसी भी परिस्थिति में खार्किव छोड़कर पेसोचिन, बेबे और कुछ कॉलोनिया में पहुंचना चाहिए। वोटिंग मशीन में बंद हुआ योगी आदित्यनाथ का भविष्य। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 57 सीटों के लिए मतदान हुआ है। छठे चरण में अंबेडकर नगर से लेकर पूर्वांचल के गोरखपुर तक सियासी जंग छिड़ी हुई है। 403 में से 292 सीटों पर 5 चरणों में मतदान हुआ है। शेष 54 सीटों के लिए 7वें और अंतिम चरण में मतदान होगा। छठे चरण में कुल 676 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इसलिए छठे चरण में 57 विधानसभा क्षेत्रों में से 11 आरक्षित है, जो भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 57 में से 46 सीटों पर जीत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि छठे चरण की मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई है। इस समय मैदान में 676 उम्मीदवारों में योगी आदित्यनाथ, जो गोरखपुर शहर से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और अन्य दलों के अन्य प्रमुख नेता है। बसवनकुर्ची क्षेत्र के नागरिकों का जिला कलेक्टर को निवेदन। बेलगाम शहर के बसवनकुर्ची क्षेत्र में देवराज अर्स कॉलोनी को बूढ़ा और नगर निगम द्वारा पूरी तरह से उपेक्षित किया गया है। यहाँ मूलभूत नागरिक सुविधाएं नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री से शिकायत की गई है। देवराज अर्स कॉलोनी के निवासियों ने भी नागरिक सुविधाओं को प्रदान करने के लिए अगले 15 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं होने पर रास्ता रोको आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में मोर्चा निकाला गया और बयान दिया गया। बेलगाम नगर निगम के वार्ड संख्या 48 में देवराज अर्स कॉलोनी को बेलगाम शहर विकास प्राधिकरण
प्राधिकरण और नगर निगम द्वारा पूरी तरह से उपेक्षित किया गया है। इस कॉलोनी में पिछले कई वर्षों से नागरिकों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। साथ ही देवराज और इस कॉलोनी में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। इस स्थान पर नाली का निर्माण नहीं किया गया है, ये बयान में कहा गया है। इस संबंध में बयान देते हुए नगर सेवक बसवराज मोदगेकर, वाईके दिवटे, डॉक्टर जगतशंकर गौड़ा, शेखर कमार, अब्दुल बारी अरगट्टी और क्षेत्र के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। खानापुर तालुका महेश समिति और युवा समिति का निवेदन। कर्नाटक सरकार अधिनियम के अनुसार राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा का अभ्यास करने की अनुमति दी जानी चाहिए और केंद्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे तत्काल लागू नहीं करने पर आंदोलन शुरू करने की भी चेतावनी दी। इस अवसर पर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष देवाप्पा गुरव, युवा समिति के अध्यक्ष धनंजय पाटिल, गोपाल पाटिल, सचिव गोपाल देसाई, पांडुरंग सावंत, संभाजी देसाई, विनायक सावंत, युवा समिति के सचिव सदानंद पाटिल, राजू पाटिल, रंजित पाटिल, प्रतीक देसाई और अन्य कार्यकारी उपस्थित थे। येडियुरप्पा मार्ग पर आग से लाखों का नुकसान। शहर के धारवाड़ रोड हलगा रोड यानी येडियुरप्पा मार्ग पर लगी आग ने एक गैरेज को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना बुधवार देर रात तक की है। आग से क्षेत्र का एक गैरेज जलकर खाक हो गया। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी बताई जा रही है। घटना की सूचना अग्निशामक पथक को दी गई। इसके बाद दमकल यहां पहुंची। उन्होंने कंडीशन करने का प्रयास कर आग को बुझाया। आर्थिक नुकसान की जाँच कराई गई है। पिछले कुछ दिनों में शहर और उसके आसपास आग लगने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। इससे अग्निशामक दल पर तनाव बढ़ गया है। शॉर्ट सर्किट के प्रकारों को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मकुमारी केंद्र ने शिव भक्ति पर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम शहर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया। शाहपुर में आध्यात्मिक प्रवचन और मन की शांति पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पधारे गणेश हुक्केरी, सुहास देशपांडे, डॉक्टर एसवी होनगल मौजूद थे। उन्होंने अपने विचार भी साझा किए। श्री भगवान महाराज ने आध्यात्मिकता और मन की शांति पर व्याख्यान दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। इसी तरह गोंदली गली के श्री वेताल मंदिर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंबिका बहन और साधना बहन द्वारा निर्देशित शिव दर्शन और आध्यात्मिक राजयोग प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया। बेलगाम के युवकों ने बनाया म्यूजिक एल्बम। पेड़ा कई लोगों का पसंदीदा व्यंजन होता है। हालांकि इश्काचा पेड़ा ये बेलगाम के एक युवा समूह द्वारा निर्मित एक संगीत एल्बम है, जिसमें दिखाया गया है कि प्यार की भावना को संगीत की मदद से व्यक्त किया जा सकता है। इस एल्बम के माध्यम से बेलगाम के युवाओं की कलात्मक प्रतिभा देखने को मिलती है। इसलिए स्मार्ट न्यूज़ परिवार की ओर से इस ग्रुप को विशेष बधाई दी गई। उनसे बातचीत कर जानकारी भी हासिल की। नया एल्बम म्यूजिक प्लैनेट द्वारा निर्मित है। अब ये विभिन्न माध्यमों से दर्शकों के सामने आएगी।
जाएगी। इस समूह में प्रथमेश कंगरालकर, विक्रम गावड़े, प्रतीश रेवणकर और स्नेहल मुदगेकर शामिल है। इस युवा वर्ग की अवधारणा से बनी लघु प्रेम कहानी एक गीत के रूप में सामने आएगी। सदस्यों ने इस एल्बम के निर्माण के दौरान अपने अनुभव साझा किए। जिलाधिकारी एम.जी. हिरेमठ ने दी एल्लूर ग्राम पंचायत को भेंट। बेलगाम जिलाधिकारी एम.जी. हिरेमठ ने एल्लूर का दौरा किया। इस समय एल्लूर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सतीश पाटिल ने हिरेमठ का फूलों के गुलदस्ते से स्वागत किया। एम.जी. हिरेमठ ने पंचायत के नवीकृत कार्य का निरीक्षण किया और कार्य की सराहना की तथा आगे कार्य करने की कामना की। एल्लूर ग्राम पंचायत की ओर से एक निवेदन दिया गया। सबसे पहले गांव के 1 किलोमीटर तक इसे गौठान के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए, ऐसा निवेदन में कहा गया है। एल्लूर ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल, उपाध्यक्ष लक्ष्मी मासेकर, सदस्य प्रमोद पाटिल, रमेश मेनसे, पीडीओ अरुण नाईक, सचिव सदानंद मराठे, तलाठी मयूर मासेकर, कर्मचारी मौजूद थे। श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान ट्रस्ट की ओर से महाप्रसाद का वितरण। जयनगर में श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान ट्रस्ट की ओर से महाशिवरात्रि के अवसर पर महाप्रसाद का आयोजन किया गया। गणेशपुर, हिंडलगा, विजयनगर क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं ने इस महाप्रसाद का लाभ उठाया। इस अवसर पर पृथ्वी सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष, भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पृथ्वी सिंह, देवस्थान के अध्यक्ष BM हॉस्पेट, डॉक्टर UC गवीमठ, रमेश पाटिल, बसवराज जवाली, अनिल मध्यबगोल सहित देवस्थान ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं श्रद्धालु उपस्थित थे। युवती पर अत्याचार करने वाले 2 आरोपियों की न्यायिक हिरासत। शादी की आड़ में एक शख्स ने 21 साल की लड़की को अनैतिक धंधे में फंसाया। इस बीच अत्याचार के आरोप में 3 महिलाओं को कैंप महिला पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता माधुरी जाधव, शिवकन्या पाटिल और प्रमोदा हजारे के नेतृत्व में महिला पुलिस निरीक्षक श्रीदेवी पाटिल और उनके सहकारियों ने यह कार्रवाई की है। आरोपियों के नाम वीरप्पा रुद्रप्पा हुन्नीवरद और मारुति कृष्णा बुवाजी ऐसे है। इस बात की जानकारी समाजसेवियों माधुरी जाधव, शिवकन्या पाटिल और प्रमोद हजारे को जैसे ही लगी तो वे महिला थाने पहुंचे और थाने को विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद पुलिस टीम ने जाल बिछाकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है। हेल्पिंग हैंड संस्था की ओर से जरूरतमंदों के लिए सहायता। हेल्पिंग हैंड्स ये संस्था ज़रूरतमंदों को ज़रूरी मदद पहुंचा रही है, इसलिए इस पहल की हर तरफ सराहना हो रही है। शहर के अलग अलग हिस्सों में बेसहारा लोगों को खाना और कपड़ा मुहैया कराया जा रहा है। इस तरह की पहल शहर के विभिन्न हिस्सों में लागू की गई थी। संगठन के मुखिया कुणाल राव के विचार से काम शुरू हुआ है। इससे कई ज़रूरतमंद लोगों को फ़ायदा हुआ है। इससे भोजन और वस्त्र की सुविधा भी प्रदान की है। इसमें नगर क्षेत्र के नागरिकों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। करंबल क्रिकेट टूर्नामेंट में कनबर्गी विजेता। हाल ही में करंबल में आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में कनबर्गी ने मानसापुर को हराकर श्री धोंडदेव कप जीता। मैन ऑफ द मैच और फाइनल में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज अभिषेक पाटिल थे। मैन ऑफ द सीरीज संतोष सुलगे पाटिल थे, जबकि सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज किरण पाटिल थे। प्रकाश पाटिल और निशिल पोद्दार BPL के 7वें संयुक्त टीम मालिक है। निशिल पोद्दार निर्देशक CCI एक्सेस डेवलपर्स के प्रकाश पाटिल यूनियन जिमखाना द्वारा आयोजित मोहन मोरे बेलगाम प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में 7वें संयुक्त टीम के मालिक बन गए हैं। यूनियन जिमखाना मैदान से शुरू होने वाली बेलगाम प्रीमियर लीग में 7वें टीम के मालिक मोहन मोरे को संयुक्त रूप से एक्सेस डेवलपर्स के प्रकाश पाटिल, एक प्रसिद्ध व्यवसायी, और बेलगाम के एक युवा व्यवसायी पोद्दार ज्वेलर्स के निर्देशक निशिल पोद्दार द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। रूस ने निशानेबाजों पर प्रतिबंध लगाया। यूक्रेन पर अपने हमले के लिए रूस को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ने बुधवार को रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप से बाहर करने का फैसला किया, लेकिन ISSF द्वारा निभाई गई भूमिका के कारण उन्हें बाकी प्रतियोगिता से हटना होगा। BPL क्रिकेट टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज के लिए एडम्स ई-बाइक पुरस्कार। यूनियन जिमखाना में 5 मार्च से होने वाले बेलगाम प्रीमियर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारियां अंतिम चरण में है। मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीतने वाले क्रिकेटर को पुरस्कार के रूप में एडम्स ई-बाइक दी जाएगी। पुरस्कार प्रायोजक अशोक तंगड़ी, उपाध्यक्ष शाहीन सैयद का केंद्रीय जिमखाना सचिव प्रसन्ना सुनतनकर ने फूलों के गुलदस्ते के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर कंपनी के CA करलेकर, मारुति चौगुले, रोहित देसाई आदि उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।